दोस्तों कितने टाइम बाद इस तरह से बैठना हो रहा है। मेरे ख्याल से मोटा मोटा 2 महीने हो चुके हैं। पहले चितकूल वाला ट्रिप था, फिर उसके बाद ऑटो एक्सपो। यार इतनी वीडियोस बनाई मैंने, मतलब एक दिन मैं गया था वहाँ पर, लेकिन एक टारगेट लेके गया था कि भाई पूरा कहते हैं ना दम खम होक देना है बिल्कुल ही, कि मतलब बना दी। मतलब मैंने आंख बंद करी, मतलब देखा है नहीं कि कोई क्या सोच रहा है। इतनी वीडियोस बनाई और 1 महीने से भी ज़्यादा ही हो गया इनफैक्ट, लगा हुआ हूँ मैं वीडियो डालने में भाई। अब जाके ख़त्म हुई है और अब मेरे को मौका मिला है आप सब लोगों से इस तरह से रूबरू होने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बाकी वीडियो के एंड में आज एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ है आपके लिए, वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों भगवान ना करे आपकी रेनॉल्ट ट्राइबर कभी भी सड़क पे बंद हो, बट अगर इन केस आपकी रेनॉल्ट ट्राइबर जो है वो सड़क पे बंद हो जाती है, आप हाईवे पे जा रहे हैं वहां बंद हो जाती है और ऐसी नौबत आ जाती है कि आपकी गाड़ी को टो करने की ज़रूरत है, आपको अपनी गाड़ी टो करवानी पड़ रही है, तो उस सिचुएशन में व्हाट इज़ द राइट वे, क्या सही तरीका है अपनी रेनो ट्राइबर को टो करवाने का, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मोस्टली मतलब मुझे नहीं लगता 90% लोगों को इनफैक्ट पता भी होगा कि हमारी रेनो ट्राइबर में किस तरह से हमें अपनी रेनो ट्राइबर को टो करना है। क्या कोई स्पेसिफिक स्लॉट दिया गया है इस गाड़ी में जहां से ही टो होना चाहिए, या मैं कहीं पे भी, आपने देखा होगा कि कोई भी गाड़ियां होती हैं टो हो रही होती है, कहीं पे भी नीचे किसी भी अंडर बॉडी मेटेलिक पार्ट पे पट्टा बांध के उसको खींच देते हैं, या उसी तरह से टो करवानी है। क्या सही तरीका है उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और साथ ही एक ऐसी एसेसरी मैं आपको बताऊंगा जो आपकी गाड़ी में होना ही होना चाहिए। आप अपनी गाड़ी में कोई और मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, और कुछ खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, वो एसेसरी आपकी गाड़ी में होना 100% मस्ट हैव है। तो ये गाड़ी ना मैंने अपनी सड़क पे लगा ली है। अब अज्यूम करते हैं कि ये आपकी गाड़ी है और ये सड़क पे बंद हो चुकी है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। आपने बेसिकली किसी मैकेनिक को फ़ोन किया है, वो गाड़ी लेके आएगा, या किसी भी अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया और आपको अपनी गाड़ी टो करवानी है। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ जब टो हो रही होती हैं तो यहीं पे नीचे कहीं अंडर बॉडी में कहीं पे पट्टा लगा दिया जाता है, या ऐसे इसी ग्रिल पे बांध दिया जाता है। ऐसा भी देखा, और इससे ग्रिल टूटती है, ये ध्यान रखना है। हमें इस ग्रिल एरिया पे बिल्कुल भी पट्टा नहीं बंधवाना है। तो क्या वो एरिया है, पहले मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। कई लोग जो होते हैं रिवर्स भी टो करवाते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, सलेंसर वाले एरिया में उसके बैक साइड पे जो रोड जा रही होती है, नीचे देख रहे हो वो रोड गई हुई है, वो उसके ऊपर पट्टा बांध के उसको खिंचवा देते हैं। वो भी सही तरीका नहीं है। आजकल की ना हर गाड़ियों में एक डेडिकेटेड स्लॉट होता है जहाँ से हमें गाड़ी को टो करवाना होता है, और हमारी रेनो ट्राइबर में भी ना वो स्लॉट दिया गया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको करना क्या है, जो आपका फ्रंट एरिया है गाड़ी का, फ्रंट बम्पर वाला एरिया, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जहाँ पर ये कलर्ड पोर्शन, वाइट पोर्शन ख़त्म हो रहा है, उसके नीचे जो हमारी ग्रिल है, ग्रिल के ऊपर ये एक मार्क बना हुआ है, यू मार्क, देख रहे हो। यहाँ पर ढंग से ध्यान नहीं जाता, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इस तरह से कट आउट दिया हुआ है। इसको आपको करना क्या है, और यहाँ देखो एक एरो बना हुआ है, इसको आपको ज़ोर से दबाना है। देख रहे हो ऐसे हिलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा दम लगेगा, इसके लिए आप स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिक की साउंड आएगी जैसे अभी आई, और अब ये बाहर आ जाएगा, और ये कि वायर से बंधा हुआ होगा, गिरेगा नहीं। तो घबराना नहीं है, बस यहीं पे ही इसके अंदर जो है वो स्लॉट दिया गया, देख रहे हो। अब इसमें ढंग से अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, बट एक नट सा लगा हुआ है, और नट के आगे एक जगह दी गई है। यहाँ पर जो है ना आपका टो हुक जो है आपको वो टाइट करना है। इसको बेसिकली मैं दोबारा एक बार बंद करता हूँ, दोबारा बताता हूँ। ये बंद करने के लिए भी बस ऐसे दबा देना, ज़ोर से दबाना है खोलने के लिए, क्लिक। और जो आपका टो हुक होगा, टो हुक को इसके अंदर घुमा के, चूड़ियाँ लगी होती हैं, उसको टाइट कर देना है, बस वो बाहर आ जाएगा। और उस टो हुक पे अब जो भी गाड़ी आई है उनके पास फिंच है या कोई पट्टा है, कुछ भी है, वो उस टो हुक पे बांधना है। देख रहे हो कितना ही खुफिया एरिया था और कितना ही सिंपल है अपनी गाड़ी को टो करवाने के लिए टो हुक लगाना। अब
एक प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी रेनो ट्राइबर के साथ जो टूल्स की एसेसरी आती है उसमें टो हुक नहीं है, टो हुक नहीं आता। इनफैक्ट 80% गाड़ियाँ कार मैन्युफैक्चरर्स जो है वो नहीं देते हैं, ये आपको आफ्टर मार्केट ही खरीदना पड़ता है। तो आप किसी अच्छे कार एसेसरी शॉप से भी खरीद सकते हैं या इसे ऑनलाइन अमेजन से भी खरीद सकते हैं। और टो हुक भी जो है मल्टीपल टाइप के आते हैं, मैं समवेयर इधर लगा दूंगा, मल्टीपल टाइप्स की उनकी फोटोज लगा दूंगा, तो आप किसी टाइप का भी खरीद सकते हैं। बस वो अच्छी हैवी ड्यूटी का होना चाहिए ताकि वो ये ना हो कि आपका टो हुक ही टूट जाए। तो मैं इनफैक्ट क्या करूँगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में अमेजन का बाय लिंक भी आपके लिए डाल दूंगा। अगर आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन ईजिली। थोड़ा सा यार मेरे गले को इग्नोर करना, अभी बड़ी मुश्किल से यार तबीयत ठीक हुई है, तो गला अभी भी ना आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी। बट हाँ चलो बैक टू द टॉपिक। तो इसी तरह से ही आपको अपनी गाड़ी को टो कराना है। आपको कहीं भी अंडर बॉडी या बैक में या कहीं से जुगाड़ से गाड़ी को नहीं खिंचवाना है, उससे गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस सरप्राइजिंग पार्ट की जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। बट उस सरप्राइजिंग पार्ट को जानने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन्वॉल्व योर सेंसेस का वन ऑफ द बेस्ट सेलर, बहुत ही प्रीमियम फ्रेगनेंस, और वो है ये इस समय मेरे पास है इन्वॉल्व योर सेंसेस का रेन फॉरेस्ट सीरीज का गोल्ड लीफ फ्रेगनेंस। बहुत ही प्रीमियम, मतलब अल्ट्रा प्रीमियम फ्रेगनेंस है और उसको यूज करना भी बहुत ही आसान है। बाकी उसकी पैकिंग जो है वो कुछ इस तरह से आती है, प्रीमियम सा बॉक्स है, इसके अंदर ये बोतल आएगी और एक टैग आएगा। कैसे यूज करना ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो इस तरह से टैग है जिसको आपको अपने गाड़ी के IRVM पे टांग देना है और स्प्रे बोतल को 2 बार स्प्रे करना है, 1 2। बस अब 2 बार स्प्रे करने से आपकी गाड़ी जो है 2 से 3 दिन एक अच्छी प्रीमियम फ्रेगनेंस के साथ महकती रहेगी। और ये जो बॉटल जो है पूरी कम से कम 2 से 3 महीने चलती है। तो अगर आप भी इन्वॉल्व योर सेंसेस के इस प्रीमियम फ्रेगनेंस को परचेज करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना जो कि है मुंडा टॉप नॉच, आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। बाकी इनका जो बाइंग लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी डाल दूंगा। तो चलो अब बात करते हैं उस सरप्राइजिंग एलिमेंट की। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से ना यार मैं अपने चैनल के एक सॉन्ग पे वर्क कर रहा था। मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक ऐसा सॉन्ग होना चाहिए जो कि मेरे चैनल की वाइब से रिलेट करता होना चाहिए, और उस सॉन्ग को मैं अपने काफ़ी वीडियोस में, इंट्रोज में, एंडिंग में यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने एक सॉन्ग फाइनलाइज किया है और वो सॉन्ग जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपना फीडबैक दे पाएँ कि किस तरह का है और क्या मैं इसे यूज़ करूं या ना करूं। मतलब बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, बट स्टिल क्योंकि जैसा आप बताएंगे वैसे ही करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये आप लोगों के लिए ही है। मतलब आप लोग सुन के आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो आने वाले अब 2 मिनट जो है ना नेक्स्ट, मैं आपको थोड़ा सा सॉन्ग की उसकी झलक देता हूँ और उसके बाद आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि किस तरह का वो सॉन्ग है। क्या मैं उसको अपने उस सॉन्ग को अपने इस चैनल का एक कवर सॉन्ग की तरह यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको वो क्या सॉन्ग है। फिंगर क्रॉस्ड है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलांगे मुंडा टॉप नच और गाड़ी दा क्रेज नी वे, पहाड़ों दे राह ते फील द ड्राइव नी वे। पहाड़ी हवा चले गाड़ी दी गरारी, रिव्यू करदा सादा दुनिया दी सवारी। फील द ड्राइव नी वे, चढ़दी हवा नी वे, मुंडा टॉप नच एवरीडे नी वे।
स्टे